इस बार राखी में भद्रा के चलते हुए बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि रक्षाबंधन आखिरकार कब है, यानी कि 11 तारीख को है या 12 अगस्त को मनाएं। कुछ पंडित पुरोहित लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख को मनाना श्रेष्ठ रहेगा, और कहीं पर कुछ विद्वान बोल रहे हैं कि 12 तारीख यानी 12 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही यही चल रही है कि रक्षाबंधन कब है, 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे 474 साल बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे ये राखी बहुत शुभ होने वाली है। साथ ही साथ इस विशेषांक में जानेंगे किस प्रकार रक्षाबंधन में बहनें भाई की राखी बांधे, किस तरह कौन सी विधि उनको अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूरा का पूरा शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माँ चला, यानी कि जिस प्रकार दानवों के महाबली राजा जिस बंधन में चलते हुए उन्होंने विष्णु भगवान को आज़ाद करा, उसी बंधन को मैं भी बांधती हूँ। यानी इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। चलिए बात कर लेते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व हर जगह पे मनाया जाता है, जो कि भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक पर्व है। और शास्त्रों में कहा जाता है कि रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र जब भी बांधे तब भद्रा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। उस समय पे यदि भद्रा होती है तो वो काल अशुभ होता है। इस साल देखा जाए तो रक्षाबंधन को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। कोई कह रहा है 11 अगस्त को बांधो, कोई कह रहा है 12 अगस्त को बांधो। तो ऐसे में क्या चीज़ श्रेष्ठ है, शास्त्रों के अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए 11 अगस्त को देखा जाए तो गुरुवार पड़ रहा है, साथ ही साथ चंद्रमा उस दिन जो है मकर राशि के अंदर विद्यमान है, और उसी दिन अगर देखा जाए तो भद्रा जो है पाताल लोक, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, जिसे भूलोक पृथ्वी लोक भी कहा जाता है, जहां हम लोग रहते हैं, वहां पर भद्रा का निवास है। और भद्रा देखा जाए तो पूरे दिन रहने वाली है। रात को 8:51 तक भद्रा से मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी कि रात को 8:51 तक 11 अगस्त को भद्रा रहेगी। और पूर्णमासी के बारे में चर्चा करें तो पूर्णमासी, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन श्रावण के मास में मनाया जाता है, तो 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णमासी लग रही है, और 12 अगस्त को यानी अगले दिन सुबह 7:05 तक पूर्णमासी रहेगी, और उसी के साथ में भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में क्या 11 अगस्त को मनाना चाहिए रक्षाबंधन, इसके ऊपर शास्त्र के अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का एक सूत्र बोलता है, भद्रायाम द्वे ना कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि रक्षा बंधन के दिन भद्रा हो तो अगले दिन रक्षाबंधन मनाने की मान्यता है। यानी कि कुछ विद्वानों का यहाँ भी मत सही है कि 12 तारीख को 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ये सूत्र ये बात की पुष्टि कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये शास्त्र तो पुष्टि कर रहा है, लेकिन अगले शास्त्र पे भी देख लेते हैं। तो पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार एक और श्लोक लिखा है, यदा द्वितीया अपराह्न पूर्वम समाप्ता तदापि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, यानी कि 11 अगस्त 2022 में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा में भद्रा दोष हो, यानी कि और आगामी दिन यानी कि 12 अगस्त को त्रिमूर्त व्यापनी नहीं हो, तो ऐसे में 11 अगस्त को
रक्षाबंधन मना सकते हैं। ये टेक्निकल बात सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ आ रही होगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। यानी 11 अगस्त 2022 में रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कब, क्योंकि सूत्र तो ये बोल रहा है क्योंकि 12 तारीख को जो रक्षाबंधन के लिए विशेष बंधन के लिए विशेष जो मुहूर्त होता है वो त्रिमुहूर्त व्यापनी होनी चाहिए। तो इसके अनुसार देखा जाए तो वो कम ही समय मिल रहा है, यानी 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही ऐसा मुहूर्त बन रहा है। तो इसलिए क्या है कि आप 11 तारीख को भी, ये सूत्र बोलता है कि 11 तारीख को भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सवाल पैदा होता है कि कब। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 11 अगस्त 2022 में रात को 8:52 से लेकर और रात को 9:14 तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि आप जो है चौगड़िया देख के जो है चल मुहूर्त में रक्षाबंधन 11 अगस्त को बना दो, या फिर आप अमृत बेला देख के, अमृत चौगड़िया होती है, लाभ की चौगड़िया होती है, वो व्यापारी चीज़ों के लिए देखा जाता है मित्रों। और रक्षाबंधन के लिए भद्रा पे विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, याद रखिएगा। तो भद्रा जब तक रहेगी तब तक आप राखी नहीं मना सकते, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा है, और भद्रा जो है उसमें शनि की जो बहन है वो भद्रा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भद्रा में राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। इसलिए आपको रक्षाबंधन में आपको भद्रा का ध्यान देना पड़ेगा। तो दोबारा मुहूर्त बोल देता हूँ, रात को 8:52 से लेकर रात को 9:14 तक आप राखी बांध सकते हैं। परंतु हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में दिन ही दिन में राखी मनाई जाती है, यानी कि वहाँ पर सूर्य अस्त के बाद राखी नहीं मनाई जाती है। कुछ लोगों में रीति रिवाज भी ये है। तो ऐसे में लेकिन शास्त्रों में इसका कोई मत नहीं है, कोई इसका रिसर्च जब हम कर रहे थे तो कोई इसका प्रमाण नहीं मिला है, ये सिर्फ रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए 12 अगस्त 2022 में सुबह अगर देखा जाए तो 7:05 से पहले आप राखी बांध सकते हैं। उस समय पे दिन रहेगा और आपकी मान्यताएं भी पूरी हो जाएगी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि 12 अगस्त 2022 में पूरे दिन राखी मनाई जा सकती है। एक तो भद्रा नहीं है उस दिन, और उदया व्यापनी तिथि के अनुसार, क्योंकि उस दिन 12 अगस्त को सूर्योदय जो हो रहा है वो 5:52 पे सूर्योदय हो रहा है। उसके बाद पूर्णिमा देखा जाए तो सुबह 7:05 तक रहेगी, यानी कि सूर्योदय के बाद भी पूर्णिमा रहेगी। तो उदया व्यापनी के अनुसार 12 तारीख को आप रक्षाबंधन मनाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि अगर 11 तारीख को आपको मनानी है तो मित्रों आपको रात को 8:52 के बाद ही मना सकते हो और कम समय, और 12 तारीख को मनानी है तो आप जो हैं पूरे दिन मना सकते हो। कुल मिला के देखा जाए तो 11 तारीख को भी मुहूर्त है, कम मुहूर्त है, 12 तारीख को पूरा मुहूर्त है। अब बात करते हैं विशेष योग की, जो कि 11 और 12 तारीख को रहेगा। 474 साल बाद राखी में सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि 11 और 12 तारीख को देखा जाए तो बड़ा दुर्लभ श्रेष्ठकारी योग रहेगा, जिसमें कि रक्षाबंधन अगर आप भाई को बांधती हैं, और इस बार बांधना ही चाहिए आपको, जिससे कि भाई के कष्ट भी दूर होंगे और कहीं ना कहीं रक्षाबंधन इस बार श्रेष्ठ है। इस पर किस प्रकार मनाए राखी का पर्व, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहनों को कुछ पंक्तियाँ। इस भागती दौड़ती दुनिया में सब मतलबीपन है, जो अपनी जान बान शान सब कुछ लुटा दे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के का संबंध है। किस प्रकार राखी मनाएं, कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई बहन के त्योहार पे कुछ पंक्तियां समर्पित है। इस भागती दौड़ती दुनिया में सब मतलबीपन है, जो अपनी आन बान शान सब कुछ लुटा दे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का संबंध है।
बचपन में तेरा रूठना मन को भाता था, यानी बचपन में तेरा रूठना मन को भाता था, तेरा माता पिता से चुगली लगा कर पिटवाना रह रह कर याद आता है। मुझे कूड़े से उठा कर लाए थे ये बात मन को अब भाती है। हर साल बहना तेरी बहुत याद आती है जब जब राखी का त्योहार आता है। अब मित्रों चर्चा कर लेते हैं कि राखी कैसी बांधनी चाहिए। वैसे तो प्रेम का त्यौहार है, कैसे भी आप मनाएं, लेकिन कुछ क्योंकि इस बार 474 साल बाद ये राखी आ रही है तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहला, राखी के दिन काला कपड़ा धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि भद्रा का स्वरूप माना जाता है। भद्रा काले कपड़े धारण करती है, इसलिए आप बहनें जब भी राखी का पर्व मनाएं तो काला कपड़ा बिल्कुल धारण ना करें, याद रखिएगा। और थाल में आपको इस बार क्या करना है, हल्दी, चावल, मिष्ठान, दीपक और राखी इत्यादि लेके सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोल के आपको जो भी आपके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं या जिनको गुरु मानती है उनके सामने दीपक जलाएं, ठीक है। उनको आपको हल्दी का तिलक लगाएं, रोली का तिलक, उसमें चावल लगाएं और उसके बाद उनको आपको राखी बांधें उनको, और उसके बाद उनको मिष्ठान खिलाएं। सबसे पहले इष्ट देवता गुरु देवता को इस बार जरूर मनाएं, उसके बाद आपको भाई को राखी मनानी है और जैसा मना सकती हो वैसा मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार 474 साल बाद ये मुहूर्त आ रहा है तो इष्ट देवता, कुल देवता, गुरु देवता को राखी जरूर बांधे, ये याद रखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में हमने सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है कि 11 को राखी है, 12 को राखी है, इसके पूरा कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।